जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास अपने नवकांडीय महाकाव्य के ब्रह्मकांड से ही पुत्रेष्टि यज्ञ की कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं। महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी का प्रथम विवाह कौशल्या से हुआ और दूसरा विवाह कैकेयी से हुआ। यहाँ से प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो पृष्ठ संख्या 132 में हमने रखा है। द्वितीया नारी कैकेयी कन्या, नाम कैकेयी रूप अनन्या। मागध नृप कन्या सुपवित्रा, रूपशील गुण भरी सुमित्रा। दशरथ भूपति की ए रानी, शोभा सुमति तेज गुण खानी। 60 सहस्त्र वर्ष बीते जब, पुत्र नहीं एक भी हुए तब। एक बार दशरथ मन आया, हुआ वृद्ध पर पुत्र न पाया। यह विचार गुरुवर बुलवाए, पद पूजा कर कष्ट सुनाए। बिना पुत्र घर सूना लगता, सुत संताप सदा मन जलता। कहे वशिष्ठ उपाय करो जब, 4 पुत्र के पिता बनो तब। अब तुम श्रृंगी ऋषि बुलवा कर, पुत्रेष्टि मख करो सजवा कर। गुरु की आज्ञा शीस चढ़ाए, कर प्रयत्न मुनि को बुलवाए। श्रद्धायुक्त पद पूजन कर कार्य बताए, श्रृंगी मुनि से यज्ञ कराए। श्रद्धायुक्त मुनि आहुति देते, ओ प्रत्यक्ष अग्नि सब लेते। कहे अग्नि शुभ पायस देकर, तीनों रानी को तुम देकर। कहना प्रभु का ध्यान लगा कर, खाए चरु को मन मुस्का कर। रानी बड़ी तुम्हारी प्यारी, आधे पायस की अधिकारी। कैकेयी जो मझली रानी, भाग चतुर्थ उसे है पानी। शेष भाग 2 भाग करोगे, उससे द्वैसुत लाभ भरोगे। पर दोनों रानी को देकर, कर स्पर्श कराना लेकर। दोनों भाग हाथ में लेना, उसे सुमित्रा को दे देना। इस प्रकार पायस जो खावे, निश्चय गर्भ योग्य हो जावे। इतना कह समझाए कर, अग्निदेव श्रीमान। यज्ञ कुंड से हो गए तत्क्षण अंतर ध्यान। मुदित हुए निप मंदिर आए, तीनों रानी को बुलवाए। मुनि वशिष्ठ निप साथ रहे तब, जैसी आज्ञा दिए किए सब। निप पायस जैसे बटवाए, वैसे अग्निदेव समझाए। अपने महल गई सब रानी, विधिवत ग्रहण किए सुख मानी। गुरुवर का आदेश मिला जब, निप कौशल्या महल गए तब। प्रथम दिवस की रात बिताए, मिले परस्पर मोद मनाए। अगले दिन फिर मन हर्षाते, चले महल में शुभ फल पाते। कैकेयी निज महल सजाई, दूजी रात मिले निप जाई। रूप मालनी गले लगाई,
जीवन सुख का लाभ उठाई। दिवस तीसरा जैसे आया, लघुरानी ने अवसर पाया। गए अवधपति रात बिताए, मिले परस्पर मोद मनाए। 3 दिवस की रात बिताकर, गर्भाधान किए हर्षाकर। इस प्रकार पायस के कारण, गर्भ हुआ तीनों का धारण। 10 मुख जो वरदान लिया था, दशरथ को सुतहीन किया था। पुत्र न होता जिसके कारण, उसका चरु से हुआ निवारण। श्री हरि गर्भ मध्य में आए, निप नव मंगल मोद मनाए। यज्ञ कार्य में ऋषि मुनि आए, दान दक्षिणा सबने पाए। यज्ञ सफल जब हो गया, छाया पुर आनंद। निप दशरथ रानी सभी, पाई परमानंद। परमानंदित राजा रानी, बाटे अभिमत दाना पानी। जिस दिन से हरि उदर पधारे, मुदित महाजग सुर मुनि सारे। कौशल्या मन शांति समाये, प्रभु पद प्रीति रही उर छाये। हृदय निरंतर ध्यान लगाती, रामचरित्र नाम गुण गाती। केवल हरि पद तन मन होकर, मार रही जग का सुख ठोकर। जो नर मूढ़ जगत सुख लेता, भव बंधन में निज मन खेता। वह रेशम कीड़ा बन जाता, बंधन उसका छूट न पाता। जो संकल्पित भक्ति करे नर, बुरे राह पर पद न धरे नर। वह जग में ना आया करता, जाकर भगवद धाम विचरता। कौशल्या हृदय बसा कर, राह देखती पलक बिछाकर। नित्य सुमित्रा सेवा करती, पूजन वस्तु जुटा कर धरती। कैकेयी भी सहज सयानी, प्रभु पद प्रीति बोधि मन मानी। तीनों रानी मिलकर रहती, एक दूसरे से सब कहती। कभी न कोई कहीं झगड़ती, पति आज्ञा में हर पल रहती। राजा सहित मुदित सब रानी, सहज प्रीति ना जात बखानी। रात दिवस बीते सुखदायक, आने वाले रघुकुल नायक। ग्रह नक्षत्र जोग सुखदायक, जड़ चेतन सबके दुख हारक। आशा लगी सबों की भारी, लेंगे अब अवतार मुरारी। परम पवित्र सुचैत्र महीना, तिथि अष्टमी रही प्रवीणा। सोए निरुप पलंग सजाए, नौमी प्रात स्वप्न कुछ आए। जय श्री सीतेव। यह प्रसंग जो मैंने आपको सुनाया, इस पर आप विचार करिए, यह प्रसंग आपको कैसा लगा। अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार श्रवण करने का प्रयास करेंगे, आपसे हमारी ये प्रार्थना है। जय श्री सीतेव।